हेलो, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मूवी संसार में। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक बच्चा भाग रहा है, शायद किसी से डरकर या किसी से बचने की कोशिश में। अगले सीन में उसी जंगल के बीच से गुजरती हुई एक लाल बस को दिखाया जाता है। थोड़ी ही दूर जाकर बस का रास्ता एक पेड़ से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को दूसरा रूट लेना पड़ता है। लेकिन ये रूट कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। रास्ते में उन्हें कुछ कंकाल नजर आते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ के सारे पेड़ भी अचानक खत्म हो जाते हैं। तभी अजीब सी धुन हर तरफ गूंजने लगती है, जिसने बस में बैठे बच्चों को डरा कर रख दिया। बाहर रोड की तरफ देखते हुए बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ती है। जब ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो उसे सड़क पर एक मरा हुआ हिरण नजर आता है। वह उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह चौंक जाता है। अगले ही पल जब ड्राइवर बस में दोबारा चढ़ता है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, जिसने उसे गन पॉइंट पे ले रखा है। वह सभी बच्चों को धमकी देता है और चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठने को कहता है। बच्चे डर के मारे उसकी बात मान लेते हैं। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में न्यूज में पढ़ा था। यह एक सीरियल किलर था, कुछ दिन पहले जेल से भागा था। डरावनी बात यह थी कि वह सिर्फ टीनेजर्स को अपना शिकार बनाता था। वह एक साइकोपैथ था। उस आदमी के आदेश पर सभी ने अपने मोबाइल को खिड़की से बाहर फेंक दिया और बस ड्राइवर बस चलाता रहा। लेकिन चलते चलते उसे एक चेतावनी बोर्ड भी मिस कर दिया, जिसमें लिखा था कि वह मल्टी के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मालूम है, यह वो जंगल था जहां सालों पहले रिसर्च की जाती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। बस एक टनल में दाखिल होती है, जहां चारों तरफ लाइट चल रही थी। अचानक से बस बीच में ही रुक जाती है। पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। साइकोपैथ को शक होता है कि ड्राइवर उससे चालाकी कर रहा है। गुस्से में वह एक बच्ची को गन पॉइंट पे ले लेता है और ड्राइवर से कहता है, नीचे उतरो और मेरे सामने बस ठीक करो। अगर किसी ने भी चिल्लाने या चालाकी की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। तभी अचानक टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। हर कोई डर से सहम जाता है। घने अंधेरे में खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है, जाकर देखो ये आवाजें कहां से आ रही हैं। डरते हुए ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही ड्राइवर अंधेरे की तरफ बढ़ता गया, उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। नजदीक जाने पर उसे एहसास हुआ कि वो एक भयानक डरावना मॉन्स्टर था। ड्राइवर ने चीख मारी, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे झपटकर उसको सीने से पकड़ लिया और वहीं मार डाला। बस के अंदर बैठे लोग ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। किलर भी डरकर जल्दी से उस लड़की को लेकर वापस बस के अंदर आ गया। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन किलर ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया, ताकि मॉन्स्टर उनकी आवाज सुनकर बस तक न आ सके। वह तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस की चाबी ड्राइवर के पास थी, जो अब मर चुका था। किलर ने बच्चों में से एक को आदेश दिया कि वह जाकर ड्राइवर के पास से चाबी लेकर आए। एक लड़की डरते डरते चाबी लेने के लिए बाहर निकली। जब उसने ड्राइवर की लाश देखी तो उसकी आंखें फटी रह गई। ड्राइवर का शरीर निर्जीव पड़ा था और यह देखकर वह सदमे में आ गई। हालांकि यह रोने का समय नहीं था। उसने खुद को संभाला और ड्राइवर के हाथ से चाबी ली। फिर बस में वापस आ गई। बस के अंदर आकर भी वह बेहद सहमी हुई थी। बाकी बच्चों ने उसे ड्राइवर के बारे में पूछा, लेकिन उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि अब वह जिंदा नहीं है। यह सुनकर सभी बच्चे भी दुखी हो गए। किलर ने रजी नाम के एक लड़की को बस स्टार्ट करने को कहा, लेकिन बस खराब थी, वह कैसे चलती। किलर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने बस स्टार्ट नहीं की तो वह सभी को मार देगा। इसी बीच रजी ने हिम्मत दिखाई और किलर से बहस करने लगा। तभी पीछे से एक और बच्चा मौका देकर किलर को धक्का दे देता है। किलर नीचे गिरा और रजी ने उसके हाथ से गन छीन ली। उसने गन किलर पर तान दी। यह देखकर किलर हंसने लगा और बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। किसी को मारने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। इससे पहले कि रजी कुछ कर पाता, बस की छत से अचानक आवाजें आने लगी। यह आवाजें इतनी डरावनी थी कि सभी का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। इसी का फायदा उठाकर किलर ने दोबारा गन छीन ली। अब बस की छत से आने वाली आवाजें और तेज हो गई। बच्चे घबरा गए और किलर गुस्से से बस से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो चिल्लाने लगा, जो भी हो सामने आओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो और मेरा सामना करो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी किसी ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। उस हमलावर ने एक ही झटके में किलर का सर धड़ से अलग कर दिया। बच्चों ने बस के अंदर से जो देखा, उससे वे दहशत में आ गए। खामोशी छा गई, क्योंकि उनके सामने वह खौफनाक मॉन्स्टर खड़ा था। उसके एक हाथ में किलर का कटा हुआ सर था और दूसरे हाथ में लंबे डरावने टेंटेकल्स थे, जो सिर के अंदर घुस रहे थे। यह नजारा ऐसा था कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने बचाव के लिए उन्होंने बस के अंदर ही रुकने का फैसला किया, लेकिन तभी बस के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी।
तेज आवाज के साथ बस का दरवाजा खुला और सीटों के ऊपर उस मॉन्स्टर के विशाल हाथ दिखाई दिए। वह अब बस के अंदर घुस चुका था। डर के मारे बच्चे दूसरी तरफ के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाजे जाम था। उनके पास एक टॉर्च थी और गलती से उसकी रोशनी मॉन्स्टर की तरफ पड़ गई। तभी उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर रोशनी से डर रहा है। यह देखकर उन्होंने तुरंत रोशनी को मॉन्स्टर की ओर रखा, जिससे वह पीछे हटने लगा। इस बीच बस का दूसरा दरवाजा खुल गया और बच्चे तेजी से बाहर भागे। रोशनी को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए वे लगातार आगे बढ़ते रहे, जब तक कि उन्हें एक बंकर नहीं दिखा। बंकर के अंदर एक कमरा था जिसमें उस जगह का पूरा नक्शा बना हुआ था। उसे देखकर उन्होंने जाना कि यह एक मिलिट्री बेस है। अगर यह मिलिट्री बेस था तो यह बिजली की सप्लाई और कंट्रोल पैनल भी जरूर होगा। बच्चों ने समझ लिया कि अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से बचना है तो किसी तरह कंट्रोल पैनल को ऑन करना होगा, जिससे लाइट्स चालू हो जाएं और मॉन्स्टर दूर रहें। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखकर प्लान बनाया कि कंट्रोल पैनल कहां हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पैनल ढूंढने निकल गए, जबकि बाकी 3 बच्चे बंकर में इंतजार करने लगे। माहौल काफी तनावपूर्ण था, इसलिए बच्चे खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक लड़की किन्नी ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वह अकेले जाने से डर रही थी, इसलिए रजी उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में रजी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नी चुपचाप आगे बढ़ती रही काफी देर तक। जब किन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रजी को कुछ अजीब लगा। उसने पलट कर देखा तो पाया कि किन्नी वहां थी ही नहीं, और ये देखकर उसके होश उड़ गए। रेजी जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर किन्नी को ढूंढने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्त को यह पता चला कि किन्नी गायब हो गई है। सबने मिलकर पूरे इलाके में किन्नी को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वे एक जगह पहुंचे जहां उन्हें किन्नी दिखाई दी, लेकिन ये नजारा काफी भयानक था। किन्नी के ऊपर एक डरावना मॉन्स्टर झुका हुआ था और वह उसकी गर्दन काटकर खाने ही वाला था। किन्नी लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। रेजी ने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी मॉन्स्टर पर डालकर उसका ध्यान भटकाया। इसी बीच उसका दोस्त किसी तरह किन्नी को मॉन्स्टर के नीचे से खींचकर बचाने में सफल हो गया। दोनों किन्नी को लेकर तेजी से वहां से भागने लगे। वही सोच रहे थे कि रेजी उनके पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन असल में रेजी वहीं रह गया था। भागते समय किन्नी के हाथ से मसाल गिर गई, जो पानी में गिरकर बुझ गई। रेजी अब अकेला रह गया और मॉन्स्टर ने उस पर हमला करने की तैयारी कर ली। मॉन्स्टर के मुंह से अजीब सी गाढ़ी चीजें निकलकर रेजी के चेहरे पर गिरने लगी और यह खून था। दूसरी ओर जब किन्नी और उसके दोस्त ने पलट कर देखा तो रेजी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर रेजी को खाने वाला था, अचानक से वहां लाइट आ गई। रोशनी देखकर मॉन्स्टर डर गया और रेजी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बच्चों को समझ आ गया कि उनके दोस्तों ने जनरेटर को चालू कर दिया है। उधर नोलन और उसका साथी जिन्होंने जनरेटर को चालू किया था, उन्हें पास में एक कमरा मिला। उस कमरे में एक डेड बॉडी थी और साथ ही बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स भी पड़े थे। इन नोट्स में सिर्फ उसी क्रिएचर के बारे में जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस मॉन्स्टर पर गहन रिसर्च की थी, लेकिन उसे खत्म करने में नाकाम रहा। हालांकि नोलन और उसके साथी का फोकस इन चीजों पर नहीं था। उनका लक्ष्य था कि वे जल्दी से बाहर से वहां से निकले। वे कमरे के बाहर निकले और पीछे मुड़ते ही दूर से एक अजीब सी परछाई देखी। पहले तो वो डर गए, यह सोचकर कि शायद वो कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन जैसे ही परछाई पास आई उन्होंने देखा कि वो उनके 3 साथी थे। यह देखकर नोलन और उसके साथी खुश होकर उनके पास भागे, लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उन्होंने किन्नी की गर्दन पर एक गहरा घाव देखा। वह घाव इतना भयानक था कि उससे खून बह रहा था। किन्नी के घाव देखकर सभी समझ गए यह उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ है। मिसे ने सुझाव दिया कि शायद किन्नी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह संभव था कि मॉन्स्टर में बदल जाए। लेकिन बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि वो किन्नी को साथ रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके साथ क्या होने वाला है यह जानने के लिए वे दोबारा उसी कमरे में गए, जहाँ पहले उन्हें मॉन्स्टर के बारे में कई नोट्स मिले थे। नोट्स के ढेर में से उन्होंने एक नोटबुक उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। नोटबुक में एक लड़के की कहानी थी। यह लड़का अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करता था। एक दिन वो दोनों इसी मिलिट्री बेस तक आ पहुंचे। लड़का, जिसका नाम वलर था, बेस का नक्शा देखने में इतना खो गया कि पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ती रही। अचानक उसकी बहन टनल के अंदर कुछ अजीब देखकर चौंक गई। वलर जब उसकी ओर देखता है तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से उसकी बहन की चीख पुकार सुनाई देती है। डर के मारे वलर अपनी बहन को बचाने के बजाय जंगल की ओर भाग गया। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी बहन को खो दिया। वलर तो वहां से भाग गया, लेकिन उसकी बहन की मौत का दर्द हमेशा उसके दिल में रह गया। उसे अपनी लापरवाही का गहरा पछतावा था। उसने तय किया कि वह मॉन्स्टर से बदला लेगा जिसने उसकी बहन को मारा था। सालों तक वलर ने मॉन्स्टर पर रिसर्च की,
और उसके बारे में हर संभव जानकारी जुटाई। उसने यहाँ तक कि मॉन्स्टर को मारने के लिए खास मशीन भी तैयार कर ली, लेकिन उसकी बदकिस्मती से मॉन्स्टर को उसके यहाँ होने का पता चल गया। मॉन्स्टर ने हमला करके वॉलर को मार डाला, इससे पहले कि वो अपनी मशीन का इस्तेमाल कर पाता। नोट से ये भी पता चलता है कि जो कोई भी मॉन्स्टर के खून के संपर्क में आता है या जिसे वह काटता है, उसकी मौत निश्चित होती है। यह जानकर सभी को एहसास हुआ कि किन्नी की जान बहुत खतरे में है। बावजूद इसके सभी दोस्तों ने तय किया कि वे किन्नी को बचाने के लिए लड़ेंगे। वॉलर ने जो काम शुरू किया था उसे वो पूरा करेंगे। वो उसकी बनाई मशीन को कंप्लीट करेंगे और मॉन्स्टर को खत्म करेंगे। किन्नी ने कहा, नहीं, मेरी वजह से तुम सब अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे भरोसा दिलाया, हम सब यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे और इस बार यह मॉन्स्टर हारेगा। दोस्तों ने एकजुट होकर अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्होंने उस आदमी की अधूरी मशीन को पूरी तरह से तैयार कर दिया। अब मशीन काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यह देखकर सभी को राहत और खुशी महसूस हुई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, मॉन्स्टर को मशीन के सामने लाना। उन्होंने एक ट्रैप तैयार किया। किन्नी के खून से सने कपड़े उन्होंने एक खाली जगह पर रख दिए ताकि उनकी गन से मॉन्स्टर आकर्षित होकर वहां तक आ सके। थोड़ी दूर पर किन्नी को खड़ा कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर का ध्यान उस पर जाए और वह सही जगह तक आ सके। जैसे ही मॉन्स्टर उनके जाल में फंसा, उसने कपड़ों की गंध से उन्हें पहचान लिया और तेजी से कपड़ों के पास पहुंचा। लेकिन ये देखकर मॉन्स्टर को एहसास हुआ कि कपड़े असली किन्नी के नहीं हैं। उसने कपड़ों को फेंक दिया और अब वो किन्नी को ढूंढने लगा। इसी बीच प्लान के अनुसार नोलन को मशीन का ट्रिगर दबाना था, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रिगर फंस गया। इसी दौरान मॉन्स्टर ने किन्नी को देख लिया और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। यह स्थिति देखकर सबके दिल तेज से धड़कने लगे। ठीक वक्त पर बाकी दोस्तों ने मशीन का ट्रिगर किसी तरह से ऑन कर दिया। मशीन की तेज रोशनी मॉन्स्टर पर पड़ी तो वह चीखने लगा और उसने किन्नी को छोड़ दिया। किन्नी और उसके साथी तुरंत वहां से भागते हुए टनल के बाहर निकल गए। टनल से बाहर निकलकर दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मॉन्स्टर अभी भी टनल के भीतर था। बाहर की रोशनी से डरकर मॉन्स्टर टनल से बाहर नहीं आ रहा था। उसी वक्त नोलन और उसके दोनों साथी जो टनल के भीतर रह गए थे, उन्होंने बहादुरी दिखाई। उन्होंने मॉन्स्टर के पीछे जाकर उसे पीछे से आग लगा दी। आग की लपटों से घिरा मॉन्स्टर जोर जोर से चीखने लगा। तीनों लड़के तुरंत टनल से बाहर आ गए और अपने दोस्तों के साथ मिल गए। आखिरकार मॉन्स्टर को हराकर वे सभी सुरक्षित बचकर निकलने में सफल रहे। मॉन्स्टर आग में जलकर तुरंत मर गया और इनका प्लान पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने इस खतरनाक जीव को मारकर अपनी जान बचा ली थी। सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि भविष्य में यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए भी खतरे को समाप्त कर दिया था और इस सफलता से वे सभी बहुत खुश थे। कहानी के आखिरी हिस्से में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी। वह पहेली थी, वो क्या चीज है जो हर मुश्किल से हमें बाहर निकाल देती है। उस समय तो उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पाया था, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि वो चीज क्या थी। और वो जवाब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट जरूर करना। वैसे पहले कमेंट में आंसर मैं पिन भी कर दूंगा। मरते हुए भी ड्राइवर ने उन्हें एक बहुत बड़ा पाठ दिया था जो उनके जीवन में हमेशा काम आने वाला था। और इस तरह ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली ये कहानी भी जरूर देखनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।